खुदा खुदा करके चलो कुफ्र तो टूटा। आज उधमपुर के भाषण में हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने आखिर ये मान ही लिया कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस देंगे और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएंगे। और ये ऐलान हमारी जंग जो सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमने रियासत के दर्जे की वापसी, अपनी शनाखत, अपनी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने की जंग लड़ी है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम की, नौजवानों की जीत है जो प्रधानमंत्री जी को विवश मजबूर कर दिया कि वो रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान करें और साथ में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने का ऐलान करें, क्योंकि ये एक विवशता मजबूरी बन चुका था भारतीय जनता पार्टी की। और ये जीत हमारे जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 अवाम और 30 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की है। लेकिन जंग हमारी यही खत्म नहीं होगी, ये जंग अभी जारी रहेगी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग और हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी कुछ शर्तों के ऊपर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें विले के समय, असेशन के समय भारत के साथ करके गए थे, जो 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ दिया। और जब तक वो शर्तें लागू नहीं होंगी हमारी जंग जारी रहेगी कि महाराजा हरि सिंह जी की, हमारे बुजुर्गों की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो असेशन के समय शर्तें रखी थी वो लागू की जाए। और साथ में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि डोगरा रियासत को 5 अगस्त 2019 को तबाह बर्बाद कर दिया और ना ही इनके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अफसोस की बात तो यह है कि ये 370 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हटाने के बाद, तोड़ने के बाद भी रातों की नींदें इनकी क्यों उड़ी हुई हैं, क्यों डरे हुए हैं? हर समय 370 को गालियां निकालते रहते हैं। 370 तो हमारे महाराजा हरि सिंह जी विले के समय, सेशन के समय जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत की सरकार ने, भारत के संविधान ने, भारत के 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लाइफ टाइम के लिए दिया था, जिसे आपने एक अपना सियासी मुवक्कफ बना करके तोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, आपकी स्पीच में कोई दम नहीं था, सच्चाई नहीं थी, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के आपने फेल हो गए। जो गारंटियां, जो वादे किए थे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को 2014 के बाद और 2019 में, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, सिवाय हमारी रियासत को बर्बाद कर दिया। हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, हमारा दरबार मूव, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगान, जजिए, रेत, बजरी, शराब की दुकानें, पूरा जम्मू कश्मीर आपने बर्बाद कर दिया। आपके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है जम्मू कश्मीर को लेकर के। चलिए, इसलिए हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको मजबूर कर दिया। और जिस काम के लिए जो 4 साबका मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर आपसे मिलने गए थे, 16 मिनिस्टर्स, बड़े बड़े नेता आपसे प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए थे आज से 3 साल पहले, और खाली हाथ वापिस आकर के आगे। मिशन स्टेटहुड की ये जीत है, एक जम्मू कश्मीर के बेटे की, सुनील डिम्पल की ये जीत है कि आपको मजबूर कर दिया उधमपुर के भाषण में कि रियासत के दर्जे की वापसी का वादा करें और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने के लिए बोलें, क्योंकि ये जंग हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री जी को आखिर मजबूर कर दिया 1,30,00,000 अवाम ने कि रियासत का दर्जा और जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास को बचाने के लिए यहाँ पे असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है, अभी इल्हाक की शर्तें हमने लागू करवानी है। पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना है। जय हिंद, धन्यवाद।